तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन को। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दो उद्देश्य थे। पहला था ब्रिटिश ब्रिटिश नीतियों की या ब्रिटिश नीतियों से असहमति प्रकट करना। याद रखना, इस टाइम जो है रोलेट एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जो है वो भारत में चल रहे थे। ठीक है, तो इन सब नीतियों के प्रति असहमति प्रकट करना असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था स्वराज्य का लक्ष्य, मतलब खुद का शासन, ब्रिटिशों से मुक्ति, ये प्रमुख लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, अब देखिए, कोई भी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए दो बातें आप याद रखिएगा। पहले प्रस्ताव जो है वो रखा जाता था कांग्रेस अधिवेशन में, और फिर वो प्रस्ताव जो है अगले अधिवेशन में पारित होता था। तो असहयोग आंदोलन संबंधित दो अधिवेशन हमको याद रखने हैं। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, सितंबर 1920 को, सितंबर 1920 को पहला अधिवेशन होता है कलकत्ता में। ठीक है, और इसमें असहयोग संबंधित प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, फिर अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 नागपुर में, और इस बार अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, विजय राघव चेरियार। विजय राघव चेरियार, ये जो है नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और यहां जो है प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव है वो कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। और दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार जी करते हैं, और इसमें असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव हो जाता है। तो इसमें रणनीति क्या थी? रणनीतियां क्या थी कि किस तरीके से हम असहयोग आंदोलन को जो है संचालित करेंगे। तो इसमें से रणनीतियां यहाँ पे लिखाई, जैसे कि वकालत का त्याग, उपाधि का त्याग, ठीक है, शासकीय सेवा का त्याग, चुनाव या काउंसिल का बहिष्कार, मादक पदार्थों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, ये सभी नकारात्मक गतिविधियां थी। मतलब ब्रिटिश नीतियों के प्रति नकारात्मक को व्यक्त करना। असहयोग मतलब ब्रिटिशों को किसी भी तरीके से हम सहयोग नहीं करेंगे। और इसी के तरीके से रचनात्मक गतिविधियां भी नजर आती है छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय पंचायतों का गठन, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, आश्रम की स्थापना, खादी प्रदर्शनी, गौवध निषेध कार्यक्रम और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत कार्यक्रम। इन सभी पॉइंट को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वकालत का त्याग। आज का पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, और उसमें भी हम पहला पॉइंट देखेंगे वकालत का त्याग। वकालत का त्याग। ठीक है, वकालत के जो त्याग है उसके जरिए ब्रिटिश नीतियों की आलोचना। ठीक है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 4 जगहों से वकालत की त्याग की जाती है। एक याद रखिएगा, रायपुर से, ठीक है, बिलासपुर से, रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से, और राजनांदगांव। इन 4 जगहों से मुख्य रूप से वकालत की त्याग की जाती है। रायपुर से कौन कौन? तो याद रखिएगा, RRY, इसके लिए क्या ट्रिक है? RRRY, RRRY। ठीक है, राम नारायण तिवारी, राम नारायण तिवारी, राम नारायण तिवारी, राम दयाल तिवारी, राम दयाल तिवारी,
और रविशंकर शुक्ल। और एक याद रखिएगा वहां से यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, सॉरी यादवराव देशमुख, यादवराव देशमुख। ये 4 जो है वो रायपुर से वकालत की त्याग करते हैं। रामनारायण तिवारी, रामदयाल तिवारी, रविशंकर और यादवराव देशमुख। ठीक है। उसी प्रकार से बिलासपुर में आपको याद रखना है ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव जो जहां से संबंधित है वहीं से वकालत की त्याग किया है। आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले याद रखना पड़ेगा कि कौन से नेता कहां से संबंधित है। ठीक है। जैसे कि ई राघवेंद्र राव, छेदीलाल, ये सभी बिलासपुर से संबंधित है, तो ऑब्वियसली बिलासपुर से ही वकालत का त्याग करेंगे। इसके अलावा छेदीलाल, छेदीलाल, डी के मेहता और याद रखना है खान खोजी। ठीक है। ये 4 लोग जो है बिलासपुर से वकालत का त्याग करते हैं। इसके अलावा दुर्ग से आपको याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त और याद रखना है रत्नाकर झा, रत्नाकर झा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुर्ग से किसने किसने असहयोग आंदोलन के समय वकालत की त्याग की थी। राजनांदगांव में याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद। ठीक है। इसी के अलावा गोवर्धन, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने छुई खदान से, छुई खदान से वकालत की त्याग की थी। छुई खदान उस समय राजनांदगांव में ही पड़ता था, इसलिए हमको पढ़ना है गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने राजनांदगांव से वकालत की त्याग की थी। तो ये हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के समय किसने किसने कहां कहां से वकालत की त्याग की थी। ठीक है। इन सब वकालत की त्याग करने से जो है और जो न्याय व्यवस्था है वो ठप पड़ गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमने पहला पॉइंट क्लियर किया। इसके अलावा हम देखते हैं उपाधियों का त्याग। उस समय छत्तीसगढ़ के नेता या भारत के नेताओं को अंग्रेजों द्वारा कुछ उपाधियां दी गई थी जो असहयोग आंदोलन के द्वारा वापस लौटा दी गई। याद रखिएगा राय साहब, राय साहब, ठीक है, राय बहादुर और खान साहब, ये 3 प्रमुख उपाधियां थी जो छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अंग्रेजों को वापस कर दी। राय साहब याद रखिएगा वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। और वामन राव लाखे ने जब राय साहब की उपाधि को छोड़ा तो लोगों ने इनको लोकप्रिय की उपाधि से नवाजा। याद रखिएगा कौन सी उपाधि दे दी इनको? लोकप्रिय। ठीक है, वामन राव लाखे। इसके अलावा याद रखिएगा सेठ गोपी किशन, सेठ गोपी किशन, मुरारजी थैंकर, मुरारजी थैंकर और कल्याण जी, इन्होंने जो है वकालत की त्याग, सॉरी राय साहब का जो उपाधि था उसको त्याग दिया था। क्लियर है क्या? इसके अलावा राय बहादुर का नागेंद्र नाथ डे, नागेंद्र नाथ डे, इन्होंने जो है वो राय बहादुर का जो उपाधि है उसको त्याग दिया था। खान साहब याद रखिएगा काजी शमशेर खान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काजी शमशेर खान, इन्होंने खान साहब का जो उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। तो ये हमने देखा उपाधियों का त्याग। राय साहब की उपाधि वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन, मुरारजी थैंकर, ठीक है, और कल्याण जी ने त्यागी।
राय बहादुर की उपाधि जो है नागेंद्र नाथ डे ने त्यागी और खान साहब की जो उपाधि है वो काजी शमशेर खान ने त्यागी थी। तो इस प्रकार से उपाधियों का त्याग करके ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की गई या उसमें असहयोग की नीतियों को उजागर किया। तो ये हमने दूसरा टॉपिक को पढ़ा। अब देखते हैं शासकीय सेवाओं का त्याग। शासकीय सेवा का त्याग, इसमें ट्रिक है लाइस जी के बी। लाइस जी के बी याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? शासकीय सेवा का त्याग। शासकीय सेवा का त्याग, जिसमें पहला नाम पढ़े लक्ष्मी नारायण ने शासकीय सेवा का त्याग दिया था। इसके अलावा याद रखिएगा यदुनंदन प्रसाद, यदुनंदन प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा सोमेश्वर शुक्ल, सोमेश्वर शुक्ल, ठीक है। और याद रखिएगा शिवलाल, इन्होंने जो है वकालत जो है शासकीय सेवा का त्याग किया था। इसके अलावा जी के बी में याद रखना है आपको गंगाधर राव या गंगा गोपाल दीक्षित, सॉरी गंगा गोपाल दीक्षित, इन्होंने याद रखिएगा नायाब तहसीलदार के पद को त्यागा था। नायाब तहसीलदार के पद को त्यागा था किसने? गंगा गोपाल दीक्षित ने, ठीक है। काजी शमशेर खान, काजी शमशेर खान और बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, इन्होंने मजिस्ट्रेट ऑनरेरी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दिया था। तो इस प्रकार से शासकीय सेवाओं का त्याग पत्र दिया गया छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा, ठीक है। लक्ष्मी नारायण, यदुनंदन प्रसाद, सोमेश्वर शुक्ल, शिवलाल, गंगा गोपाल दीक्षित ने नायाब तहसीलदार के पद को ठुकराया। काजी शमशेर खान और बद्री प्रसाद, इन्होंने भी ऑर्नरी मजिस्ट्रेट के पद को जो है वो त्याग पत्र दिया था, ठीक है क्या। अब हमने ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट किया, शासकीय सेवाओं का त्याग, ठीक। अगला है चुनाव एवं काउंसिल का बहिष्कार। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है चुनाव या काउंसिल का बहिष्कार। चुनाव या काउंसिल का बहिष्कार। देखिए इसमें दो तरीके से जो है वो त्याग पत्र दिया गया या बहिष्कार किया गया। एक है जिला परिषद से, जिला परिषद से, और विधान मंडल से, विधान मंडल से, ठीक है क्या। अब देखिए जिला परिषद से रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद से याद रखिएगा यादव राव देशमुख, यादव राव देशमुख, इन्होंने रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र दिया था, ठीक है। और याद रखिएगा सीएम ठक्कर, सीएम ठक्कर एवं रविशंकर शुक्ल ने रायपुर जिला काउंसिल में जाने से मना कर दिया, ठीक है। तो जिला परिषद से हमको दो पॉइंट याद रखने हैं। एक है कि रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र किसने दिया था? यादव राव देशमुख ने। यादव राव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र दिया था और सीएम ठक्कर और रविशंकर शुक्ल ने रायपुर जिला परिषद में जाने से मना कर दिया। अब विधानमंडल के त्याग पत्र में आपको याद रखना है कि धमतरी, धमतरी व महासमुंद, दैट मीन्स दक्षिण रायपुर वाला विधानसभा क्षेत्र, वहां से
विधानसभा का त्यागपत्र किसने किया था? बाजीराव कृदंत ने। बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत द्वारा जो है वो धमतरी व महासमुंद जो विधानसभा क्षेत्र था वहां से विधायकी के पद को त्यागपत्र किया था। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हमने चुनाव व काउंसिल के जो बहिष्कार को है वो पढ़ा। इसमें दो टॉपिक पढ़ना था, जिला परिषद और विधानमंडल। जिला परिषद में देखें यादवराव देशमुख ने त्याग पत्र दिया था रायपुर जिला परिषद से, और सीएम ठक्कर और रविशंकर शुक्ल जो है वो रायपुर जिला परिषद में जाने से मना कर देते हैं। विधानमंडल से दक्षिण रायपुर वाले क्षेत्र में धमतरी और महासमुंद क्षेत्र से बाजीराव कृदंत द्वारा जो है वो विधानसभा का त्यागपत्र किया गया। इसके अलावा अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, तो ये हमने ये वाली टॉपिक भी कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं मादक पदार्थों का बहिष्कार। मादक पदार्थों का बहिष्कार। ठीक है, मादक पदार्थों के बहिष्कार में याद रखिएगा रायपुर को। रायपुर में 7 फरवरी 1921 को आम सभा आयोजित होती है। आम सभा का आयोजन होता है। ठीक है, जहां पर मादक पदार्थों का बहिष्कार किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन को पूछा गया है। तो रायपुर में हमने देखा कि 7 फरवरी 1920 को आम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के अलावा याद रखिएगा बिलासपुर में याद रखिएगा हीरालाल कलार इनकी शराब भट्टी पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। कहां? बिलासपुर में। अब याद रखिएगा दुर्ग में भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी थी। पूर्ण शराबबंदी थी। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हमने मादक पदार्थों के बहिष्कार में देखा कि रायपुर में 7 फरवरी 1921 को आम सभा का आयोजन होता है। ठीक है, और इसमें रविशंकर शुक्ल और कुतुबुद्दीन ऐबक की गिरफ्तारी हो जाती है। बिलासपुर में हमने देखा कि हीरालाल कलार के शराब भट्टी पर धरना प्रदर्शन दिया जाता है, और दुर्ग में भी इस समय पूर्ण शराबबंदी होती है। तो ये हमने 5वां पॉइंट को कंप्लीट किया नकारात्मक गतिविधियों में। ठीक है क्या? अब देखिए नकारात्मक गतिविधियों में एक आखिरी पॉइंट बच गया स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। ठीक है, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से कर्मवीर पत्रिका के लेख से प्रोत्साहित होकर के, कर्मवीर पत्रिका किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो इस कर्मवीर पत्रिका के लेख से प्रभावित होकर के बिलासपुर से देखते हैं किसने किसने जो है वो स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया। तो याद रखिएगा 9 छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया था। ठीक है, इन 5 का नाम देखते हैं। एक ट्रिक है इसके लिए, लक्ष्मण को 5 विद्यार्थी थी। पहले मैंने क्या बोला? लक्ष्मण को 5 विद्यार्थी थे। पहले आगे लक्ष्मण प्रसाद, पंचम सिंह और विद्याचरण। 3 नाम याद हो गया। लक्ष्मण को 5 विद्यार्थी थी, लक्ष्मण प्रसाद, पंचम सिंह और विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, अब देखिए 3 नाम याद हो गया यहां से। अब देखिए त्रिभुवन लाल
और भुवन लाल, भुवन लाल, ठीक है क्या। बंशीधर मुरलीधर, बंशीधर और मुरलीधर, बंशीधर और मुरलीधर, ठीक है। दो नाम और याद हो गया। इसके अलावा दो नाम याद रखिएगा, नर्मदा प्रसाद और जमुना प्रसाद, जमुना प्रसाद। इन्होंने याद रखिएगा कि बिलासपुर से जो है शासकीय सेवा का त्याग किया था, ठीक है। इसके अलावा मुंगेली से, मुंगेली से याद रखिएगा शिवलाल, सॉरी शिवशंकर, शिवशंकर सहाय और रामलाल वैश्य, रामलाल वैश्य। इन्होंने जो है वो शासकीय सेवा का त्याग पत्र दिया था। तो हमने शासकीय सेवा के त्याग पत्र में देखा कि बिलासपुर से और मुंगेली से जो है वो शासकीय सेवा का त्याग पत्र दिया गया है, ठीक है क्या। बिलासपुर में हमने देखा लक्ष्मण को पंच विद्या आती थी, लक्ष्मण प्रसाद, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, ठीक है, सॉरी विद्याचरण शुक्ल, त्रिभुवन भुवनलाल, बंशीधर मुरलीधर, नर्मदा प्रसाद, जमुना प्रसाद, और मुंगेली में शिवशंकर सहाय और रामलाल वैश्य, ठीक है। इस तरीके से हमने स्कूल कॉलेज के बहिष्कार को भी खत्म कर लिया। अब देखते हैं रचनात्मक गतिविधियों को, ठीक है। ये इसको सकारात्मक गतिविधियां भी कह सकते हैं। ये कई मायनों में ये जो नकारात्मक गतिविधियां हैं उसके ही परिणाम है। कैसे? जैसे कि वकालत का त्याग पत्र दिया गया तो न्याय व्यवस्था ठप हो गई, तो न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की गई, ठीक है। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी मीडियम का जो अंग्रेजों द्वारा संचालित होता था उसको छोड़ करके राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। इसी के अलावा आश्रम की स्थापना की जाती है जिसमें से युवाओं को वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे वे असहयोग आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। खादी प्रदर्शनी किया जाता है, गौवध निषेध कार्यक्रम महंत नैनदास के द्वारा, और अस्पृश्यता कार्यक्रम जो है वो देखेंगे कि कैसे कैसे इन सब गतिविधियों में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के नेता। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पंचायतों का गठन। राष्ट्रीय पंचायतों का गठन, राष्ट्रीय पंचायतों के गठन में आपको याद रखिएगा दो जगहों पर राष्ट्रीय पंचायत गठन की गई थी। एक याद रखिएगा धमतरी में और एक याद रखिएगा रायपुर में, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, स्कूल कॉलेजों के बहिष्कार में एक पॉइंट स्किप हो गया था, याद रखिएगा 7 फरवरी 1921 को, ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक, ठीक है, तपस्वी सुंदरलाल, तपस्वी सुंदरलाल का आगमन होता है। और जब यहाँ पे रायपुर में ये भाषण देते हैं, रायपुर में इनका आगमन होता है, ठीक है। ये यूपी से थे ना तपस्वी सुंदरलाल, हमारे सुंदरलाल नहीं है, ठीक है, कहाँ के हैं? यूपी से हैं और लेखक हैं। तो रायपुर में जब ये भाषण देते हैं 7 फरवरी 1921 को, ठीक है, तो रायपुर में एक स्कूल है नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल, वहां के 53 जो छात्र हैं उन्होंने स्कूल का बहिष्कार किया था। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा स्किप हो गया था। क्लियर है क्या? ठीक। अब बढ़ते हैं यहाँ, मैंने कहा राष्ट्रीय पंचायतों के गठन, दो जगहों पर राष्ट्रीय पंचायत गठित हुई थी, धमतरी और रायपुर में। धमतरी में हुई थी फरवरी 1921 को, याद रखिएगा 1920 मत कहिएगा, 1921 में गठित हुई थी। और रायपुर में हुआ था 4 मार्च 1921 को। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय पंचायत का गठन कहाँ हुआ था तो धमतरी में हुआ था। और धमतरी में किसके द्वारा किया गया था? तो बाजीराव कृदंत, बाजीराव कृदंत के द्वारा,
बाजीराव कृदंत के द्वारा। और वहीं रायपुर में किसके द्वारा किया गया था, तो सेठ जसकरण डागा के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। मैंने कहा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना छत्तीसगढ़ में दो स्थानों पर हुई, धमतरी में और रायपुर में। धमतरी में बाजीराव कृदंत के द्वारा और रायपुर में सेठ जसकरण डागा के द्वारा। ठीक है, अब ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन। अब देखते हैं राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। अगला पॉइंट रहेगा इसी क्रम में, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले देखते हैं रायपुर में। ठीक है क्या, देखो रायपुर में 5 फरवरी 1921 को माधवराव सप्रे द्वारा एक सभा बुलाई जाती है। ठीक है, रायपुर में 5 फरवरी 1921 को माधवराव सप्रे जी के द्वारा एक सभा आयोजित की जाती है और इस सभा में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना हेतु 10,000 रुपए की राशि जो है वो एकत्रित की जाती है। ठीक है क्या, और फिर रायपुर में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है और ये किसके द्वारा की जाती है, तो माधवराव सप्रे इसके संचालन करता थे। ठीक है, और इनके सहयोगी याद रखिएगा, 2 इनके सहयोगी थे, एक थे महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, और एक थे एन.डी. दानी। ठीक है, और इसके प्रधान अध्यापक वो थे राम नारायण तिवारी। ठीक है, और इस विद्यालय के लिए भवन की व्यवस्था किसने की थी, भवन की व्यवस्था की थी, ठीक है, गोपी किशन, राम किशन और बाल किशन, इनके द्वारा विद्यालय की स्थापना करने के लिए भवन की व्यवस्था की गई थी। तो मैंने कहा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले हमने कहा पढ़ा, रायपुर में पढ़ा। रायपुर में 5 फरवरी 1921 को, ठीक है, माधवराव सप्रे जी के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है और उनके सहयोगी थे महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी। इसके प्रधान अध्यापक कौन थे, राम नारायण तिवारी, और भवन की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, गोपी किशन, राम किशन और बाल किशन के द्वारा। ठीक है, एक तो रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। अब देखते हैं धमतरी में याद रखिएगा जुलाई 1921 को यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है क्या, किसके द्वारा याद रखिएगा, इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, और इसके प्रधान अध्यापक थे अजीजुर रहमान। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय विद्यालय है धमतरी की, इसमें वित्तीय समस्याओं के कारण ये 1924 में जो है वो बंद हो गई। तो मैंने कहा धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना है ये जुलाई 1921 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा स्थापित की गई थी, उन्हीं के घर पर स्थापित की गई थी और इसके प्रधान अध्यापक थे अजीजुर रहमान। आर्थिक समस्याओं के कारण यह जो विद्यालय है वो 1924 में बंद हो गई। अगला देखते हैं धमतरी के बाद राजनांदगांव। राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है
और इसके स्थापनाकर्ता बहुत सारे लोग रहते हैं। ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद, बंसीलाल, बाल शास्त्री झा, ठीक है। अब पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। ये थे राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करता। ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल, बल शास्त्री झा और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। एक पन्ना लाल करके भी मिलता है, पन्ना लाल, ठीक है। इन्होंने राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, ये तीसरा था। चौथा याद रखिएगा, बिलासपुर में, बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा किसके घर पर, किसके भवन पर हुई थी ये? बद्रीनाथ साव, इसकी स्थापना करता थे बद्रीनाथ साव, ठीक है। प्रधान अध्यापक थे इसमें, प्रधान अध्यापक शिव दुलारे मिश्र, शिव दुलारे मिश्र, ठीक है क्या। और इसके अध्यापक भी आपको याद रखना है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है क्या। तो हमने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना 4 जगहों पर देखा, एक रायपुर में, एक बिलासपुर में, ठीक है, धमतरी में और राजनांदगांव में, ठीक है क्या। यहाँ जो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी, ठीक है, ठीक। अब अगला देखते हैं, आश्रम की स्थापना, ये वाली पॉइंट भी हमारी हो गई। अगला देखते हैं आश्रम की स्थापना कि असहयोग आंदोलन में कहां कहां आश्रम की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 3 आश्रम बने थे, तीनों कहां बने थे? रायपुर में बने थे और 1921 में बने थे, ठीक है क्या। पहले आश्रम का नाम है सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम। खादी आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम और असहयोग आश्रम, असहयोग आश्रम, ठीक है। देखिए ये तीनों जो है वो रायपुर में बनी थी और तीनों जो है 1921 में बनी थी। सत्याग्रह आश्रम और असहयोग आश्रम ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। इन आश्रमों में युवाओं को असहयोग आंदोलन संबंधित या फिर राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते थे। गांधी के विचारों को इसमें प्रसारित किया जाता था मुख्य रूप से। खादी आश्रम की स्थापना याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल एवं वामनराव लाखे, वामनराव लाखे के द्वारा 1921 में रायपुर में स्थापित की गई थी। क्लियर है क्या? तो ये वाला आश्रम वाली जो टॉपिक है वो भी हमारा समाप्त होता है। अगला देखेंगे इसी क्रम में खादी प्रदर्शनी। अगला टॉपिक है हमारे पास खादी प्रदर्शनी, खादी प्रदर्शनी एवं इसी को कह देते हैं स्वदेशी प्रचार, स्वदेशी प्रचार, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रायपुर में क्या क्या घटित हुआ। रायपुर में, तो रायपुर में आपको याद रखना है प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा ने अपने पत्नी के जो विदेशी साड़ी है उसकी होली जलाई थी। क्या क्या बोला मैंने? प्रभुलाल काबरा, प्रभुलाल
काबरा एवं रत्नाकर झा द्वारा अपनी पत्नी के विदेशी साड़ियों की होली जलाई गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा कि रायपुर में नगर पालिका, रायपुर के नगर पालिका में, देखिए नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उन्हें खादी पहनने का प्रस्ताव पारित हुआ था। याद रखिएगा, खादी पहनने का प्रस्ताव पारित हुआ था रायपुर के नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए, लेकिन रायपुर नगर पालिका स्कूली बच्चों के लिए खादी पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। खादी पोशाक अनिवार्य। ठीक है, अभी तक मैंने 2 पॉइंट बोला कि रायपुर में प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा ने अपनी पत्नी के विदेशी साड़ियों की होली जलाई थी, और रायपुर के नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनके लिए खादी पहनने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। ठीक है क्या? और याद रखिएगा कि रायपुर के नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी पोशाक अनिवार्य कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है क्या? इसके अलावा रायपुर में आप याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर, यहां पर याद रखिएगा, और खादी प्रदर्शनी सप्ताह मनाया जाता है। खादी प्रदर्शनी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। कब से कब तक? 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। किसके द्वारा? याद रखिएगा, अंजुमन बेगम के द्वारा खादी प्रदर्शनी सप्ताह का आयोजन किया जाता है, और इसके तहत 460 चरखे जो है वो निःशुल्क बांटे जाते हैं। और इस जो खादी प्रदर्शनी सप्ताह है, इस दौरान विभिन्न जो वस्त्र विक्रेता है उनके दुकान पे लोग जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप विदेशी वस्त्र ना बेचें। ठीक है, 1-2 व्यापारी को छोड़कर सभी ने प्रतिज्ञा ली कि हम विदेशी वस्त्र जो है वो नहीं बेचेंगे। तो खादी प्रदर्शनी एवं स्वदेशी प्रचार में हमने रायपुर के बारे में बात किया। 3 पॉइंट हमको याद रखना है रायपुर में। एक तो प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा ने अपनी पत्नी के जो विदेशी साड़ी है उसकी होली जलाई। ठीक है, रायपुर की नगर पालिका के कर्मचारी जो है खादी पहनने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। इसके साथ साथ जो स्कूली बच्चे थे उनको लिए पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया था रायपुर नगर पालिका में। खादी प्रदर्शनी सप्ताह आयोजन 7 से 15 अक्टूबर 1921 को किया गया था। किसके द्वारा? अंजुमन बेगम के द्वारा। ठीक है, और इसमें 460 चरखे निःशुल्क बांटे गए थे। इसी के अलावा अब अगला टॉपिक आपको याद रखना है, ये हुई रायपुर की बात। अब देखते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो बिलासपुर नगर पालिका कर्मचारी थे उनके लिए पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए, बिलासपुर में और नगर पालिका के जो बच्चे थे, नगर पालिका बच्चे, उनके लिए पोशाक अनिवार्य किया गया था, और रायपुर में कर्मचारियों के लिए पोशाक पहनना अनिवार्य किया गया था। पहला पॉइंट तो ये है। अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर खादी भंडार दुकान की स्थापना किया गया था देवता दीन तिवारी के द्वारा। देवता दीन तिवारी, इनके द्वारा जो है वो खादी भंडार दुकान की स्थापना की जाती है। इसके अलावा स्वदेशी स्टोर की स्थापना जो है वो की जाती है। अब बिलासपुर में किसके द्वारा? याद रखिएगा, कैलाश
सक्सेना के द्वारा, ठीक है, हाई कोर्ट के सामने। तो बिलासपुर में हमने क्या क्या देखा कि बिलासपुर में भी 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि बिलासपुर के जो नगर पालिका के कर्मचारी थे उनके लिए पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर खादी भंडार दुकान की स्थापना देवता दीन तिवारी के द्वारा किया जाता है और स्वदेशी स्टोर की स्थापना जो वो कैलाश सक्सेना के द्वारा किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है धमतरी। धमतरी में याद रखिएगा खादी प्रचार केंद्र, खादी प्रचार केंद्र की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो छोटे लाल श्रीवास्तव के द्वारा। आपको छोटे लाल श्रीवास्तव, छोटे लाल श्रीवास्तव के द्वारा धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना की जाती है, ये याद रखिएगा। और यहीं पे याद रखिए धमतरी के निवासी थे डोमार सिंह। डोमार सिंह, डोमार सिंह के द्वारा खादी से निर्मित वस्त्र बनवा करके किसके द्वारा? बनवारी लाल देवांगन, बनवारी लाल देवांगन के द्वारा खादी पोशाक बनवा करके रायपुर जो प्रदर्शनी हो रहा था खादी सप्ताह उसके लिए भेजा गया था। मैंने क्या कहा कि धमतरी के निवासी डोमार सिंह के द्वारा खादी का पोशाक बनवाया, किसके द्वारा? बनवारी लाल देवांगन के द्वारा, ठीक है। और उस पोशाक को रायपुर प्रदर्शनी में भेजा गया। तो इस प्रकार से हमने देखा खादी प्रदर्शनी को और स्वदेशी प्रचार, ठीक है, रायपुर और धमतरी में, ठीक है, और बिलासपुर में। इसी के अलावा ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं गौवध निषेध कार्यक्रम। गौवध निषेध कार्यक्रम, ठीक है। याद रखिएगा महंत नैनदास जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में गौवध निषेध कार्यक्रम चलाते हैं। कौन चलाता है? महंत नैनदास। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये टॉपिक भी कंप्लीट। आज का लास्ट टॉपिक है अस्पृश्यता कार्यक्रम। अस्पृश्यता या इसी को कहते हैं छुआछूत कार्यक्रम। याद रखिएगा ये छुआछूत कार्यक्रम कहां चलाया गया था? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में किसके द्वारा? छविराम चौबे के द्वारा। छविराम चौबे 21 दिन का उपवास रखते हैं छुआछूत के विरोध में। क्लियर है क्या? तो आज हमने असहयोग आंदोलन में नकारात्मक गतिविधियां और रचनात्मक गतिविधियों के बारे में बात किया, ठीक है। अभी और एक वीडियो आएगा जिसमें असहयोग संबंधित अन्य घटनाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।